बट नंदिनी, मिस वर्ल्ड 2025 जी। कहाँ से शुरुआत हुआ था आपकी जर्नी एंड मिस वर्ल्ड 2025 कैसे रहा ये सफर अब तक? बट एक चीज़ पक्की है कि नंदिनी एज अ पर्सन शी मस्ट हैव इवॉल्व्ड, बट एज अ कैरेक्टर शी स्टिल द सेम। बट हम लोग मैनिफेस्टिंग की बात कर रहे थे, सो आपने मैनिफेस्ट किया था ये सब इन अ वे बहुत ज्यादा डिटेल में? शायद ये मैंने नहीं किया था, मम्मा ने किया था। और मैं आगे की जर्नी मैनिफेस्ट कर रही हूँ। नंदिनी, मिस वर्ल्ड 2025 हम लोग बात कर रहे थे, कैसे चल रही प्रिपरेशंस, क्या हो रहा है इस बार एक्स्ट्रा जो आपको लेने पड़ रही है स्टेप्स? एक्स्ट्रा तो शायद नहीं बोलूँगी, जितना करूँ उतना कम है। बहुत प्रिपरेशन करनी पड़ रही है। वेलकम टू मिर्ची। हेलो, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। पहले आपने पूछा इस बार आप कैसे, मैं पूछने के पहले बट आप कैसे, आप पहले ये बताओ। मैं अच्छी हूँ, अच्छा चल रहा है सब कुछ। कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है, पहले वो बताइए। हो, बहुत रिग्रेस चल रहा है एंड अभी इंडिया में हो रहा है तो सब कहते हैं प्रेशर प्रेशर, बट प्रेशर नहीं। जैसे होता है ना, एक घर के अंदर आप मेहमान को कैसे इनवाइट करोगे, आप कैसे उनका वेलकम करोगे, आप कैसे उनका सत्कार करोगे, अभी तो उसकी प्रेपरेशन ज़्यादा चल रही है। बट बहुत ज़्यादा प्रेशर फील हो रहा है? प्रेशर फील नहीं हो रहा है, प्रेशर शायद कंपटीशन के टाइम पे फील होगा। प्रेशर अभी एज सच नहीं है क्योंकि अभी प्रेपरेशन है, तो प्रेपरेशन के टाइम पे प्रेशर रखने का कुछ मतलब नहीं होता। तो अभी बस ये है कि प्रेपरेशन कैसे वेलकम करना है, कैसे पूरी वार्डरोब अभी प्लेस पे आ रही है, तो अभी उसका ज़्यादा है क्योंकि अभी प्रेशर लूँगी तो फिर प्रेपरेशन वेस्ट चली जाएगी। प्रेशर आएगा कंपटीशन के टाइम पे, तो अभी देखते हैं क्या होता है। बट नंदिनी, मिस वर्ल्ड 2025 जी, कहाँ से शुरुआत हुआ था आपकी जर्नी एंड मिस वर्ल्ड 2025 कैसे रहा ये सफर अब तक? बट एक चीज़ पक्की है कि नंदिनी एज अ पर्सन शी मस्ट हैव इवॉल्व्ड, but as a character she's still the same girl who used to play in the fields, रेत में, मिट्टी में. she's the same girl who's now living the life in spotlight and बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन रहा है from the thought process to the character to the entire personality development to my wardrobe. There has been quite a change that everyone can see, and all the interviewers that I've met abhi tak, so all of them are present during my Miss India journey, and then interviews में बीच में everyone said that Nandini, where you started and where you are, so that's a great remark which I've got from everyone and I take it as a good feedback. बट आप सोचते हो बहुत ज़्यादा जब अकेले कहीं पे हो एंड द होल जर्नी, जैसे आपने अभी बात भी की, आप सोचते हो वो एक होता है ना, एक मी टाइम होता है जहाँ पे वी रियलाइज कि कहाँ पहुँच गए हम? कहाँ पहुँच गए तो नहीं लगता, ये लगता है कितना दूर और जाना है अभी। कहाँ पहुँच गए तो शायद कभी नहीं आएगा, क्योंकि वो जैसे अगर आ जाएगा कहाँ पहुँच गए तो इंसान का अंदर से चेंज हो जाता है, एटीट्यूड बदल जाता है लाइफ को देखने का। बट कितना आगे और जाना है अभी तो वो दिमाग में अभी 21 साल की उम्र में आके मैं ये तो नहीं सोच सकती कि मैं कहाँ आ गई, बट कितना दूर और आगे जाना है और उसको कैसे मैं एग्जीक्यूट करती हूँ और किस उम्र तक पहुँच जाती हूँ, तो भी वो मैटर करता है। सो बहुत ज़्यादा हम लोग प्रेशर की बात कर रहे थे, थोड़ा मैं मूड लाइट कर रहा हूँ। ठीक है, एक फन सेगमेंट करते हैं। जरूरत है। हाँ, और आप इसमें एक्सपर्ट हो, ठीक है, दिस और दैट कर रहे हैं। ठीक है, 2 ऑप्शंस दूंगा और आपको एक चूज करना है फटाफट। ठीक है, हील्स या स्नीकर्स चूज करना है, दिस और दैट, एक चूज करना। हाँ, एक चूज करना है। ओके, साड़ी या गाउन? साड़ी। ओके, मिनिमलिस्ट और ग्लैम लुक? ग्लैम लुक। ओके, हैंडलूम और हाई फैशन? हैंडलूम। ओके, रैम्प वॉक या रेड कार्पेट? रैम्प वॉक। ओके, इस पे थोड़ा सा पहुंच आया था। ओके, क्लासिक ब्लैक या बोल्ड कलर्स? बोल्ड कलर्स। ओके, ट्रेडिशनल इंडियन या वेस्टर्न? ट्रेडिशनल इंडियन। नमस्कारम। ओके, अभी थोड़ा बॉलीवुड तड़का। ठीक है, दीपिका या आलिया? दीपिका। ओके, एनी रीजन? फेवरेट है दीपिका, फेवरेट है। और आपकी फेवरेट फिल्म दीपिका वाली कोई? ये जवानी है दीवानी, पद्मावत, बाजीराव मस्तानी और ओम शांति ओम। ओम शांति ओम तो ब्लॉकबस्टर। ओके, शाहरुख सर या रणवीर सिंह? शाहरुख सर। एंड आपकी फेवरेट मूवी ऑफ शाहरुख सर? ओम शांति ओम। शांति ओम। दोनों फेवरेट एक्टर्स एक मूवी के अंदर है मेरे। और आप ज्यादा बिलीव करते हो मैनिफेस्टिंग और मैनिफेस्टेशन, है ना? हाँ जी। मैं उस पे बात करूंगा आपसे इसके बाद। ओके, यशराज फिल्म्स या धर्मा प्रोडक्शंस? यशराज फिल्म्स। रोमांटिक फिल्म्स? ओके, डांस नंबर्स या डायलॉग हैवी सीन? डायलॉग्स, मोनोलॉग्स, और जिसके अंदर इमोशंस आपके बाहर निकल के हैं वैसा। जैसे प्यार का मजनामा में कार्तिक आर्यन ने दिया था एक। हाँ, मोनोलॉग बहुत फेमस हुआ था वैसे। ओके, बीइंग अ फैशन आइकॉन और नेशनल अवार्ड विनिंग एक्ट्रेस? बोथ एट द सेम टाइम। फैशन आइकॉन बन के वो अवार्ड लेने जाने में एक अलग मजा है। गुड वन। बट हम लोग मैनिफेस्टिंग की बात कर रहे थे, सो आपने मैनिफेस्ट किया था ये सब इन अ वे बहुत ज्यादा डिटेल में? शायद ये मैंने नहीं किया था, मम्मा ने किया था। और मैं आगे की जर्नी मैनिफेस्ट कर रही हूँ कि कैसा हो सकता है, मैं कहाँ आगे बढ़ सकती हूँ। और एवरी डे मैनिफेस्टेशन के नाम पे मैं मेडिटेशन करती हूँ।
मैनिफेस्टेशन शायद मांगना होता है, बट मैं यूनिवर्स में मेडिटेशन करती हूँ कि और मैं मांगती हूँ कि मुझे ये चाहिए। एंड अभी तक तो मैनिफेस्टेशन मैंने इतना ज़्यादा कंटिन्यूसली नहीं करा है क्योंकि हेक्टिक स्केड्यूल है और आप अपने आप को टाइम नहीं दे पाते हो, बट आई होप कि कमिंग डेज़ में मैं अच्छे से मैनिफेस्ट कर पाऊँ, मैं यूनिवर्स से मांगूँ और फाइनली 31 मई के दिन मुझे वो मिल जाए। बिजनेस स्टूडेंट कैसे मैनेज कर ले कैसे मतलब कैसे मैनेज कर लेते हो अभी सब? बिजनेस मैनेजमेंट में मैनेजमेंट की पढ़ाई करी है, तो ऑफ कोर्स मैनेजमेंट एक जब हम पहले किताब खोलते हैं तो मैनेजमेंट बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर पहला टेक्स्ट आता है, मैनेजमेंट इज अ आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। वेल, थिंग्स डन थ्रू अदर्स का तो मुझे पता नहीं, बट कैसे मैंने खुद के अलग अलग कैरेक्टर्स को बताया कि नहीं अभी तुम्हें पढ़ना है, अभी तुम्हें मॉडलिंग करनी है, अभी तुम्हें काम करना है, अभी तुम्हें मिस इंडिया का रोल निभाना है। तो हर चीज़ को आपको उसको बाइफिकेट करते करते दैट्स अ स्किल ऑफ मैनेजमेंट, व्हेन यू स्टडी इट यू अंडरस्टैंड इट। एंड आई होप सब लोग लाइफ में वो मैनेजमेंट की आर्ट सीखें ताकि उनके ऊपर प्रेशर और पावर कभी कभी वो होता है ना उल्टा असर करती है, वो नहीं होगा और हम लोग इजीली स्मूथली अपनी लाइफ को कैलकुलेट करके स्टेप्स ले सकते हैं, बेबी स्टेप्स, बट यस वी विल टेक बिग लीप फॉरवर्ड। मतलब थोड़ा कहीं ना कहीं प्लान करनी पड़ती है लाइफ, अ लॉट हैज़ टू बी प्लान्ड बिफोर एनी एक्शन। जैसे हम लाइफ में अगर हमें कल का दिन कैसे निकालना है, वी प्लान अ शेड्यूल कि मुझे कल यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, यहाँ जाना है। नथिंग विदाउट अ प्लान विल एवर कम टू एन एग्जीक्यूशन। यू नीड एग्जीक्यूशन, यू नीड टू पुट इनपुट एंड देन यू विल गेट अ बेटर आउटपुट। अदरवाइज सब ऐसे बाइफिकेटेड रहेगा, फिर आप सोचो कि मैंने ये करा ये करा ये करा। इट्स बेटर टू हैव अ प्लान रेडी एंड देन पुट इट टू एग्जीक्यूशन एंड देन यू रिसीव अ बेटर आउटपुट। मतलब ये मैंने थोड़ा कंप्यूटर लैंग्वेज में बात कर ली है, बट अभी आप लोग समझ जाओगे। वो समझ गए ऑलरेडी। पर आपके पापा का भी आप एक बहुत इम्पैक्ट रहा है आपके जर्नी पे, तो उसके बारे में बताइए। मैं एक ना राजस्थानी पेट्रियार्कल सोसाइटी से आती हूँ, बट लकीली एंड थैंकफुली मेरे पेरेंट्स उस पेट्रियार्कल सोसाइटी में कभी बिलीव नहीं करते थे। एंड आई वाज रेज्ड इन अ फैमिली जहाँ पे 2 बेटियाँ हैं और हमेशा कहीं बाहर जाते थे तो मम्मी पापा से पूछते थे कि बेटा नहीं है, अभी तो क्या बोलते 2 ही लड़कियाँ हैं तुम्हें, तो मम्मी फिर जवाब देती थी नहीं नहीं यही मेरे 2 अनमोल रतन हैं। तो जब हम देखते थे कि हर इंसान आके उनसे ये पूछा अच्छा यही है, भैया नहीं है तुमको, तो अंदर से लगता था कि Correct. मतलब हम इनफ नहीं है क्या, और या हम हमारे से ऊपर हम अगर कोई लड़का आएगा तो वही इनफ है या वही परिवार को आगे लेके जा सकता है। बट जैसे मिस इंडिया हुआ तो मुझे लगता है कि मैंने ही सिर्फ एक एक्नॉलेजमेंट नहीं, बट मैंने बहुत सारे लोगों के ऊपर एक वो मैं कहूँगी मैंने उनको जवाब दिया मेरे सक्सेस से कि और मेरे पेरेंट्स को भी एक वो प्लेटफॉर्म मिला कि अब उनसे आके कोई पूछता नहीं है कि तुमको लड़का नहीं है, अब उनसे सब ये पूछते तुम्हारी बेटियाँ कैसी हैं। सो वो चेंज लाना, इसलिए मैं पैजेंट्री को मेरी लाइफ में बहुत बड़ा अहमियत देती हूँ क्योंकि जो मैं आज हूँ इस ताज की वजह से हूँ, मुझे इसने बनाया है और आई होप आगे भी लाइफ में बनाए। बट मेरे फादर ने जितना मुझे सपोर्ट किया है मेरी पढ़ाई ना छुड़वाने में, क्योंकि ऐसा था कि बॉम्बे आना है तो सबसे पहले रीज़न ही यही था कि तुम पहले बॉम्बे जाओगी तो कॉलेज के लिए जाओगी और कॉलेज में तुम्हें 90% से ऊपर लाना पड़ेगा क्योंकि कोई भी कॉलेज बॉम्बे में आपको 90% से नीचे तो लेता नहीं है। तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट में एडमिशन हुआ, फिर पैजेंट्री के लिए उन्होंने कभी मना नहीं करा, आज तक भी वो हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं। वही जिनको गाड़ी नहीं चलानी आती उन्होंने हर चीज़ के अंदर ये रखी कि तुम्हें स्ट्रेंथ हर जगह आनी चाहिए। तुम ट्रैक्टर चलाओ, तुम 40 फुट का कंबाइन हार्वेस्टर चलाओ, तुम फसल कटती है तब तुम खेत पे रहो। ये सारी चीज़ें पापा ने हमारे अंदर डाली, तो आज मैं और मेरी छोटी बहन और पापा मम्मा को ट्रैक्टर चलाना आता है, मैं ट्रैक्टर चलाती हूँ, कंबाइन हार्वेस्टर चलाती हूँ, छोटी बहन अब सीखेगी थोड़े टाइम में। तो पापा ने कभी रोका नहीं, कभी टोका नहीं, और शायद वही प्रोत्साहन मेरा आगे बढ़ता गया कि नंदिनी जब कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, कुछ लोगों के लिए कुछ बहाना होता है कि तो उनको किसी ने रोका कि टोका, तुम्हारे पास तो वो बहाना ही नहीं है, तो फिर तुम रुक किस वजह से रही हो। या वो क्या एक चीज़ है जो लोगों को नहीं करनी चाहिए, मतलब आफ्टर रीचिंग दैट लेवल? रीचिंग दैट लेवल आपको एक अभिमान नहीं आना चाहिए। कहते हैं कि जहाँ हमसे मैं आ जाए तो वहाँ पे आपका अहंकार दिखता है, तो बस वो अहंकार नहीं आए, वो अभिमान नहीं आए, और आप हमेशा मैं में नहीं रह के आप हम में अगर साथ चलेंगे तो आप शायद बहुत आगे जाएंगे। या बट नंदिनी, मिस वर्ल्ड 2025 हम लोग बात कर रहे थे, कैसे चल रहे प्रिपरेशंस, क्या हो रहा है इस बार एक्स्ट्रा जो आपको लेनी पड़ रही है स्टेप्स? एक्स्ट्रा तो शायद नहीं बोलूँगी, जितना करूँ उतना कम है।
बहुत प्रिपरेशन करनी पड़ रही है, हर एस्पेक्ट की प्रिपरेशन कहूँगी, कम्युनिकेशन, फिटनेस, रैम्प वॉक, मेकअप, हेयर, कैसे जो भी कपड़े मुझे पहनने हैं, कैसे उसको एक वार्डरोब को एक प्लेस में लेके आना है, और पूरी ऑर्गेनाइजेशन बहुत सपोर्ट कर रही है उसके अंदर, और बहुत सारी चीज़ें जो एंड मोमेंट तक भी चलती रहती हैं आपके साथ। और बस अब इंतज़ार ख़त्म होने वाले 10 दिन के अंतर्गत काउंटडाउन बिगिंस दैट फाइनली मिस वर्ल्ड इज कमिंग टू इंडिया। या बट सबसे चैलेंजिंग पार्ट क्या है ये पूरे प्रोसेस का? चैलेंजिंग पार्ट तो मैं कहूँगी कि पूरा हर एक दिन चैलेंज है, टू बी एबल टू एग्जीक्यूट ईच एंड एवरी डे विद प्रॉपर प्लानिंग। वहाँ दिखेगी मेरी मैनेजमेंट स्किल्स कि कैसे मैंने मैनेजमेंट की पढ़ाई करी और कैसे अब मैं उसको अच्छे से एग्जीक्यूट कर पा रही हूँ। और चैलेंज मैं कहूँगी पूरे पैजेंट के टाइम पे है, बट देयर इज अ रीज़न व्हाई मिस वर्ल्ड इज़ नॉट नोन एज अ कॉम्पिटिशन बट एज अ फेस्टिवल, बिकॉज वी सेलिब्रेट ईच एंड एवरी पर्सन, द पर्पस दैट दे बैकअप, their abilities, their strengths and the talent that they bring to the table, and the thought process. So Miss World के अंदर शायद अगर कभी प्रेशर आ भी जाए तो मुझे पता है कि यहाँ मैं फेस्टिवल मनाने आई हूँ, तो यहाँ मैं प्रेशर से नहीं, मैं यहाँ कॉन्फिडेंस से करूँ तो ज़्यादा बेहतर है। या वेरी वेल सेड। बट ये एकता प्रोजेक्ट, उसके बारे में बताइए, कैसे शुरुआत हुई, कैसे आइडिया आया? सो एज एन इंडियन डेलीगेट मिस वर्ल्ड के अंदर Miss World believes in a noble, Miss World as an organization believes in a noble mission of beauty with the purpose. तो उसमें हर कैंडिडेट जो वर्ल्ड के डिफरेंट कोने से आता है उनको एक पर्पस के लिए कहा जाता है कि आप किस में बिलीव करते हैं और आपने उस पर्पस के लिए आपकी कंट्री के अंदर क्या क्या किया है। जब मुझसे ये पूछा गया कि नंदिनी व्हाट विल बी योर ब्यूटी विद द पर्पस, आई इंस्टेंटली न्यू इट हैज़ टू बी समवेयर मेरे अराउंड माई अंकल। मेरे चाचा, बचपन से मैं उनके साथ पली बड़ी हूँ, उनको पोलियो है ज़ुबान में, उनको डेवलपमेंटल डिलेज है और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है। तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी मतलब जिनका आईक्यू बहुत कम होता है, तो आप अगर किसी को कहोगे कि आप वो एसी का रिमोट उठा के लाओ तो शायद वो आधे रास्ते रुक जाएंगे या उनको पता नहीं होगा एसी का रिमोट क्या है। तो मैंने चाचा को बड़े होते होते ये देखा कि कोई उनका मजाक उड़ा रहा है, कोई उनको डर से देख रहा है, कोई उनको चिढ़ की नज़र से देख रहा है, कोई घिन की नज़र से देख रहा है, बट कोई प्यार से नहीं देखता। प्यार से देखा तो मैंने देखा, क्योंकि मैंने हमेशा उनको मेरे पिता से ऊपर का दर्जा दिया। क्योंकि पापा सुबह जाते थे, रात को आते थे, चाचा दिन भर मेरे साथ रहते थे। मुझे स्कूल से लेके आना, मेरे वैन तक मेरा बैग लेने आना, मुझे सुबह स्कूल की वैन में बिठाना और वहाँ से आके कोचिंग छोड़ने जाना, कोचिंग से लेके आना, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ चाचा ने करी। तो जब मुझे लगा कि यार मेरे को साथ में मैं चल रही होती हूँ और कोई कहता है कि देखो पागल आ गया, तो अंदर से ऐसा लगता था कि यार मतलब जो लोग अपने आप को नॉर्मल कहते हैं वो अब नॉर्मल हरकत कर रहे हैं, बट इनको ये रियलाइजेशन नहीं हो रहा है। आई थिंक वो एक परसेप्शन बन गया है ऐसे, मतलब एक परसेप्शन बन गया है, और वही परसेप्शन को चेंज करना प्रोजेक्ट टिकता है, जहाँ पे किसी इंसान को जिसको डिसेबिलिटी है उसको ये ना कहा जाए कि आप इस टेबल से हट के उधर खाना खा लो क्योंकि हमारे बच्चे को डर लग रहा है। जहाँ एजुकेशन सिस्टम के अंदर हम अलग से स्कूल ना बनाकर सेम स्कूल के अंदर एक डिसेबिलिटी एरिया रखें, जहाँ पे जो बच्चा डिसेबिलिटी से है उसको नॉर्मल एरिया में रियल वर्ल्ड में रहने का एक एक्सपीरियंस मिले बचपन से, और एक बच्चा जो नॉर्मल जो एक उस रियल वर्ल्ड में रह रहा है उसको भी एक्सपीरियंस मिले, ताकि वो इनसे डरे नहीं, घिन ना फील कराए या इनके टूवर्ड्स एक इनके लिए रिस्पेक्ट रखे। क्योंकि फाउंडेशन बचपन से बनी जाती है, जो हम बचपन से सीखते हैं क ख ग ABCD, अगर यहाँ से हम अगर छोटी छोटी चीज़ सीखेंगे तो शायद आगे जाके हमको ये चीज़ें अब आके चेंज नहीं करनी पड़ेगी। जो मैंने 15 साल पहले बिहेवियर लोगों का देखा था वो आज की तारीख में सेम है। तो उनको सिंपैथी की ज़रूरत नहीं है, उन्हें हमारी चैरिटी की ज़रूरत नहीं है, उन्हें ज़रूरत है तो सिर्फ ये कि आप उनके साथ खड़े रहो। एक ट्रस्ट फॉल नाम की चीज़ होती है कि अगर आपके पीछे कोई खड़ा है तो आप गिरने में हिचकिचाते नहीं हो, क्योंकि आपको पता है मेरे पीछे कोई खड़ा है। तो उनको बस वही एक विश्वास चाहिए कि मेरे पीछे कोई खड़ा है, मैं गिरूंगी या मैं गिरूंगा तो मुझे कोई संभालने वाला है। तो बस मैं उनके लिए वो ट्रस्ट फॉल हूँ कि आप गिरोगे मैं हूँ, आप अगर नीचे ज़मीन पर बैठ जाओगे तो मैं आपको हाथ देने के लिए, उठाने के लिए हूँ, बट आप रुकोगे नहीं। सो माई एंटायर एम इज़ टू मेक देम एम्पावर्ड थ्रू फाइनेंसेस, बिकॉज कहते हैं चैरिटी हम ज़िंदगी में एक बार करते हैं, हम दान पुण्य कभी कभार करते हैं, बट अगर हम किसी को एम्प्लॉयमेंट देते हैं या उन्हें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाते हैं तो हम उनको ज़िंदगी भर के लिए प्रिपेयर करते हैं, फिर वो अपना परिवार उससे आगे बढ़ाते हैं, फिर वो हर चीज़ की प्लानिंग अपने हिसाब से कर पाते हैं। और साथ ही
बहुत सारे लोग हैं जो इस प्रोजेक्ट के थ्रू जिनको एम्प्लॉयमेंट मिला, जो आज सेरामिक्स बनाते हैं, क्रोशे बनाते हैं। और मैंने आज तक 3,000 बच्चे हैं उनके साथ मैंने इंटरेक्शन 3,000 बच्चे हैं। 50 से ऊपर फैकल्टी मेंबर्स के साथ इंगेजमेंट रहा और 8 NGOs के साथ मैंने पार्टनरशिप रखा। तो बहुत सारे NGOs के जो बच्चे अंदर बनाते हैं चीज़ें, मैंने उनको कॉर्पोरेट ऑफिस में जाके सामान बेचा। पहले बच्चों को लगा था कि हमें शायद नहीं अच्छे से बात करेंगे, मैम आप खड़े रहो ना हमारे साथ, नंदिनी दीदी आप मत जाओ ना। एक डर होता है वो। एक डर था। पर जैसे मैं उनके साथ खड़ी थी, मैं बिल निकाल रही थी, तो सब मुझसे कहते कि जब मुझसे ज़्यादा उनसे लोग बात करने लगे, क्योंकि मैंने बोला कि आप इधर आके उनको ये मत फील कराइए कि ये अलग है। तो जब उन्होंने देखा कि नहीं, हमें तो सब अच्छे से रख रहे हैं, हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, तो एक अंदर से फीलिंग आई कि चलो मैंने एक नैरेटिव बदला। यही नहीं कि डिसेबिलिटी वाले लोगों को कैसे देखा जाता है, बट डिसेबिलिटी वाले लोग अपने आप को कैसे देखते हैं वो बहुत मैटर करता है। एंड आई थिंक यही परसेप्शन मैं दिन ब दिन बदलती जा रही हूँ लोगों का। एंड आई होप एक दिन ऐसा आएगा जब कहीं भी किसी भी बच्चे को नहीं बोला जाएगा कि तुम ये नहीं कर सकते, उससे पहले कि उससे पूछा भी ना जाए कि तुम्हारा सपना क्या है। तो आई होप आई एम एबल टू मेक दैट डे हैपन एंड व्हेन नो चाइल्ड सफर्स। वो दिन जरूर आएगा। बिल्कुल आना चाहिए। एंड आई जस्ट होप कि आपके जैसे और भी लोग इस दुनिया में जो ऐसे इनिशिएटिव्स रखे। बट अभी नंदिनी के बारे में थोड़ा जानना है कि ये थोड़ा ऑफलाइन, मतलब आपकी हॉबीज क्या है? मतलब बहुत सारी हॉबीज है आपके। हॉबीज तो मतलब आई लव टू डांस, आई लव टू ट्रैवल अ लॉट। मुझे रीडिंग में इतना शौक नहीं है, बट आई लाइक टू वॉच मूवीज। मतलब मुझे विजुअल रिप्रेजेंटेशन जैसे मिलता है तो आई लाइक टू वॉच इट। बॉलीवुड मूवीज, कोई भी सिनेमा, पीरियोडिक ड्रामाज, और काफ़ी मज़ा आता है मुझे जैसे पुरानी मूवीज़ देखना। तो ऐसा लगता है कि यार कैसी अदाएं हैं, कैसे उनके नज़ाकत है, कैसे कपड़े पहनते थे, वो ऐसे एनिग्मेटिक लगता है कि यार मुझे भी ऐसे करना है, काश मैं ऐसे कर पाऊँ। और मन है कि मैं हॉर्स राइडिंग सीखूँ। मुझे घुड़सवारी का काफ़ी शौक है, मैंने देखा है। और राजस्थान में तो शायद रॉयल्स हैं तो वो करते हैं, तो मन है कि कभी सीख पाऊँ और कभी एक मेरे पास घोड़े हो, ताकि मैं, मेरे खेत हैं तो खेत पे घोड़े हो तो मैं घोड़ों पे घुड़सवारी कर सकूँ और राजस्थानी प्रिंसेस का फीलिंग खुद ले लूँ वहाँ पे। तो ये हॉबीज़ है मेरी। बट आई लाइक टू लिसन टू म्यूज़िक अ लॉट एंड पंजाबी म्यूज़िक में बहुत ज़्यादा सुनती हूँ एंड आई लव स्ट्रीट फूड। बट अभी आपको इस फेज में टाइम मिलता है ये सब चीजें करने के लिए? आपके इंटरव्यू से पहले भी मैं बैक स्टेज एक गाना सुन के, कौन सा गाना? विनिंग स्पीच बाय करण औजला। तो अभी आपका करंट फेवरेट वो है फिलहाल? हाँ जी। और अपनी मूवीज देखी कोई लेटेस्ट कोई मूवी नहीं देखी। बट आपकी ऑल टाइम फेवरेट मूवी कौन सी है वैसे, YGSD को छोड़ के एंड ओम शांति ओम को छोड़ के? ऑल टाइम फेवरेट मूवी मेरी है एक इंग्लिश मूवी है, नॉटिंग हिल। ओके, मैंने नहीं देखी। वो काफ़ी अच्छी मूवी है। मतलब एक एक्ट्रेस who falls in love with a boy who runs a magazine shop। तो एक बहुत प्यारी स्टोरी है। तो देखने में काफ़ी ऐसा लगता है कि एक सेलिब्रिटी और एक नॉर्मल पर्सन के बीच की लव स्टोरी। तो काफ़ी इमोशनल भी है बीच में, काफ़ी फ़नी भी है और काफ़ी मज़ा आता है उसको देखने में। बट अभी क्या एम है? फिल्म्स, मूवीज, OTT? बिल्कुल, अगर मूवीज़ में काम करने का मौका मिलेगा तो आई वुड लव टू एक्सप्लोर बॉलीवुड एंड इवन साउथ इंडस्ट्री एज वेल। और बॉलीवुड में काम करने को मिलेगा तो मुझे रणवीर कपूर के साथ काम करना है। और अगर साउथ में मिला, आई एम शॉक्ड कि आपने शाहरुख सर का नाम नहीं लिया पहले, पर आपने रणवीर कपूर बोला। और अगर मुझे मौका मिलेगा कि मैं साउथ में काम करूँ तो मुझे महेश बाबू के ऑपोजिट काम करना है। मतलब एक लिस्ट सेट है। यस। और एक बार महेश बाबू के साथ काम कर पाऊँ कि ना कर पाऊँ, बट ये चीज़ फिक्स है कि मुझे उनके साथ जब मैं मिलूंगी तब मुझे उनके साथ कुर्ची मर्तबटी, उनका गाना है अभी रिसेंटली रिलीज हुआ था, उसके ऊपर मुझे उनके साथ डांस करना है। क्या गाना है वो, आप अगर सुनोगे मैंने नहीं देखा तो आपको लगेगा कि बस मैं डांस करता रहूँ। आप जब जिम जाओगे आप वो गाना सुनोगे, आप खाना बनाओगे वो गाना सुनोगे, एंड इट्स अ सॉन्ग दैट विल कीप यू ऑन योर फीट, डांसिंग, ग्रूविंग ऑल द टाइम। आखिरी सवाल है मेरा, वर्ल्ड डिजाइनर अवार्ड, जी, उसके लिए आपके आउटफिट के बारे में बताइए। जी, सो आई एम वेयरिंग रोहित बाल एंड आई एम वेयरिंग इट टू गिव हिम अ ट्रिब्यूट। My idea is to pay a tribute to him, and I hope I do the full justice to his craftsmanship, to him personally, and to all the artisans who have put hard work of hours into that one stunning outfit. Rohit Bal is an ace designer who gave birth to couture in India.
and many designers. And I hope that somewhere on the world platform, I am able to do justice, I'm able to perform well, and get the award for designer round to India, so that somewhere in the heaven he'll be proud. Yeah, I'm just wishing and hoping and praying कि आपको सब awards मिल जाए and आपके सब सपने पूरे हो जाए. Yes, Thank you so much. Thank you so much. And जाने से पहले any message जो आपको बोला है. मिस वर्ल्ड के लिए सारी लड़कियां इंडिया आ रही हैं, 120 देश भारत आ रहे हैं, तो आप सिर्फ आपका प्यार मुझे ही नहीं, आपके भारत की बेटी को ही नहीं, बट जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं उनको दीजिए. सब अपने परिवार से दूर 25 दिन 1 महीने के लिए भारत आ रहे हैं, तो उन्हें हम थोड़ा प्यार देते हैं, हम बहुत सारा हॉस्पिटैलिटी उनको प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि भारतीय हैं हम हमारी मेहमान नवाजी के लिए जाने जाते हैं, तो हम उन्हें बहुत मेहमान नवाजी से रखेंगे, हम उन्हें प्यार देंगे, और आप सबका आशीर्वाद, जो हम भारतीय संस्कृति में कहते हैं कि आशीर्वाद आपको बहुत आगे लेके जाता है, तब आपका आशीर्वाद दीजिए ताकि हम सब 25 दिन 30 दिन बहुत अच्छे से इस फेस्टिवल के अंदर अपने आप को एंजॉय कर पाएँ, हमारे पर्पस को आगे ले जा पाएँ, और आई होप द बेस्ट कैंडिडेट विन्स.